राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सुनवाई करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सीएम भजनलाल शर्मा कल जन सुनवाई करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। सीएम भजनलाल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक उद्घाटन समारोह का आयोजन होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह उद्घाटन समारोह रखा गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कल शाम को मुख्यमंत्री करेंगे। शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। उससे पहले दिन में सीएम कल जनता की समस्याएं सुनेंगे। सीएम आवास पर जन सुनवाई करने का कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के ये बड़ी खबर। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 6 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। 200 किलोमीटर पीछा कर अपराधियों को पकड़ा गया। व्यापारी से करीब 1.5 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। 30 करोड़ रुपए के निवेश का झांसा दिया था। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए ठगे। तो पुलिस ने करीब 200 किलोमीटर तक पीछा करके अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 1.5 करोड़ की ठगी व्यापारी से की थी। भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए करीब ठगी करके भाग रहे अपराधियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। करीब 200 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। 6 जो शातिर ठग हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। फिलहाल पूछताछ जारी है। उधर अजमेर में रॉन्ग साइड आ रहे ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में कार सवार पति पत्नी और बेटे की मौत हो गई। कार चकनाचूर हो गई है। हादसा नेशनल हाईवे नवासी पर गेगल थाना इलाके के कायड़ गांव विश्राम स्थली के पास हुआ है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि तीनों अपने खेत से कार में घर यानी कि कायड़ गांव जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। घटना के बाद परिजनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमारे ग्राम पंचायत में नेशनल हाईवे बीकानेर पर एक्सीडेंट हुआ शाम को, जिसमें एक ही परिवार के रोंग साइड से ट्रेलर के आने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और उनको यहाँ देखो तो गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रशासन रोड का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन वहाँ मौत होती रहती है। 1 साल हो गया टेंडर हुए, न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है न ठेकेदार ध्यान दे रहा है, जबकि उसमें पुलिया बननी है और नेशनल हाईवे पे चारों तरफ सर्विस रोड बननी है। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर कार और ट्रेलर में आपस में भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। नेशनल हाईवे नवासी पर कायड़ तिराहे पर यह हादसा हुआ। वहीं इस हर साल की तरह इस साल भी एनडब्ल्यूआर के सामने रेलों को चलाने को लेकर कोहरा चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोहरे के मौसम में 2 प्रमुख समस्याओं का सामना रेलवे को करना पड़ता है। कोहरे के कारण ट्रैक विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, जिसके कारण रेलों की स्पीड को धीरे करके चलाना पड़ता है और इस कारण सभी रेलों का आगमन देरी से होने लगता है। लेकिन वर्तमान में आधुनिक यंत्रों के सहारे इस चुनौती से लड़ा जा रहा है। एनडब्ल्यूआर ने ऐसे ही गैजेट्स के सहारे कोहरे के मौसम की चुनौती को स्वीकार किया है। कोहरे की अधिकता को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा संरक्षित रेल संचालन करने की प्रणाली बनाई गई है, योजना बनाई गई है और पूरी तरह से उत्तर पश्चिम रेलवे के कर्मचारी मुस्तैद हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर और बीकानेर मंडल में कोहरे की सबसे अधिकता होती है और इसको ध्यान में रखते हुए चारों मंडलों पर जो है हम फॉग सेफ्टी डिवाइस प्रदान कर रहे हैं। ये एक डिवाइस होती है जो कि लोको पायलट को दी जाती है और ये अलर्ट देता है 500 मीटर पे और उसके ऑनवर्ड जो कि ऑडियो और विजुअल अलर्ट देता है, जिससे लोको पायलट को यह ज्ञात हो जाता है कि सिग्नल जो है अगला आने वाला है 500 मीटर के अंदर। खास तौर पर इस बार ऐसे प्रमुख ट्रैक को चिन्हित किया गया है जहां पर कोहरे की संभावना सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग का सहयोग भी लिया गया है। ऐसे ट्रैक पर एंटी फॉग डिवाइसेस लगाए गए हैं।
साथ ही सिग्नल जो धुंधले पड़ गए हैं उन्हें फिर से पेंट किया जा रहा है ताकि लोको पायलट को ट्रेन चलाते वक्त किसी समस्या का सामना न करना पड़े। कोहरे की अधिकता को देखते हुए जो है कुछ गाड़ियों के ट्रिप हमने कैंसिल किए हैं ताकि बाकी जो गाड़ियां हैं उनका संचालन सुचारू रूप से हो सके। साथ ही साथ जो है विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं या जो ट्रैकमैन जो पेट्रोलिंग करते हैं उन सबको भी बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी कोताही न बरती जाए और लगातार संरक्षित संचालन के लिए कोहरे के मौसम में भी हम जो है प्रयासरत हैं। पिछले 4-5 सालों से रेलवे लगातार नए प्रयोग कर रहा है और नई तकनीक के सारे मौसम जैसे हालातों से निपटने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इस बार एनडब्ल्यूआर का ये दावा है कि साधारण फॉग में रेलों का संचालन समय पर होगा और डेंस फॉग के दौरान सावधानी बरती जाएगी। उम्मीद है कि कोहरे के मौसम में भी यात्रियों का सफर आरामदायक साबित होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर, जहां रविवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। राजस्थान सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस के बगीचे में जमीन पर बैठकर जनसुनवाई की। दोनों मंत्रियों की ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर समस्याएं सुनने की शैली ने पूरे परिसर में चर्चा तेज कर दी। वहीं इस दौरान मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। कहा, गहलोत के कार्यकाल में 300 से 800 जनसंख्या वाली पंचायत समितियों का गठन किया गया था। ऐसे में वे आज परिसीमन पर राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें अपने निर्णय भी याद करने चाहिए। पटेल ने कहा कि इस विषय पर गहलोत यदि जवाब दें तो बेहतर रहेगा। पंचायत समिति लूणी जो पाल रोड पर चलती थी वो अब शिफ्ट होकर के लूणी कस्बे में चलेगी। जो दवा में पंचायत समिति चलेगी यथावत दवा में ही रहेगी। जो कैरू में पंचायत समिति यथावत वो कैरू में ही रहेगी। एक नई पंचायत समिति जवर के नाम से बनी है और जो ये 20 का चारा क्षेत्र है, शहर से लगता हुआ क्षेत्र है, वो जवर नई पंचायत समिति से नई पंचायत समिति बनी है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर और बीकानेर संभाग की अहम बैठकों में संगठन को मजबूती देने वाला बड़ा फैसला लिया है। अब हर सप्ताह बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई होगी। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएं और ताकि ग्राउंड लेवल तक पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके। रिपोर्ट देखिए। 1 दिसंबर से बीजेपी मुख्यालय में जन सुनवाई। हफ्ते में 3 दिन सुनी जाएगी गुहार। 2 मंत्री करेंगे समस्याओं का समाधान। कैडर को मिलेगा नया आयाम। प्रदेश कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई 1 दिसंबर से फिर शुरू होने जा रही है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई संगठनात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जाएगी। ये पार्टी की सामान्य प्रक्रिया है। जन भावना और जनता कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप 1 दिसंबर से सोमवार, मंगलवार, बुधवार 2 जिम्मेदार मंत्री कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की बात को सुनकर उनके समाधान का प्रयास करेंगे। मैं इस प्रयोग के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। संगठन के रूप में कैसे कार्य किया जाता है इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका मार्गदर्शन किया और कार्यकर्ताओं को ये बताया कि अब हर सप्ताह में 2-3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार कार्यालय में 2-2 मंत्री बैठेंगे जो कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई करेंगे। वो केवल कार्यकर्ताओं के लिए वो लोग बैठेंगे, ऐसा एक उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने व्यवस्था दी है। आपको बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनी जाती थी। फरियाद सुनने के लिए बकायदा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और मंत्री भी मौजूद रहते थे। भजनलाल सरकार बनने के बाद भी सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया था। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई जन सुनवाई में मंत्री शामिल नहीं हुए, जिससे महज 4 दिन बाद ही सुनवाई बंद हो गई थी। तब कहा गया था कि चूंकि सीएम और सभी मंत्रियों के आवास पर नियमित जन सुनवाई होती है, इसीलिए बीजेपी मुख्यालय में चल रही सुनवाई का खास औचित्य नहीं है।
बहरहाल माना जा रहा है कि अरसे बाद शुरू होने जा रही जन सुनवाई कार्यकर्ताओं को बूस्टर देने का काम करेगी और संगठन को और मजबूत करेगी। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सियासी समीकरण के जोड़ तोड़ में जुट चुकी है। आज मुख्यमंत्री निवास के ऊपर अजमेर और बीकानेर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसके अंदर इन जिलों के जिला अध्यक्ष से लेकर विभिन्न मंडलों और मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एक बात निकलकर सामने आई कि जमीनी जो कार्यकर्ता है इनकी प्रभावी सुनवाई हो, जिससे कि धरातल के ऊपर बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है वो मजबूत हो। जिसके बाद में बैठक में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि 1 दिसंबर से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी सप्ताह के 3 दिन जो है कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई होगी, जिसके अंदर सरकार के 2 मंत्री रोजाना मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस फैसले को कार्यकर्ताओं का एक बूस्टर डोज की तरह देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं झुंझुनू में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 10 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग के चलते काफी लोगों को उल्टी, दस्त आदि की शिकायत हुई। इसके बाद सभी लोग अलग अलग अस्पतालों में पहुंचे। सबसे ज्यादा 10 से 15 लोग रोड नंबर 3 पर स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक कल रात को उत्तरासर निवासी बीजेपी नेता, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गणेश सिंह शेखावत के परिवार में जमुना रिजोर्ट में शादी समारोह था। शादी के लिए बारात बीकानेर से आई थी। चल रहा है और उसमें कोई ये अपने गणेश सिंह जी शेखावत हैं, शिव कॉलोनी में रहने वाले, उनके शादी थी। तो उसमें अब सूचना हमें तो आज दोपहर में मिली कि उल्टी दस्त के कुछ लोग हैं जो मतलब उल्टी दस्त की शिकायत है, उनको खाने पीने से फूड पॉइजन की जैसी कोई दिक्कत हो गई है। तो हम लोगों को तो CMHO सर ने इन्फॉर्मेशन दिया और हमने मेडिकल टीम बना के आसपास के घरों में जहाँ पे वो संदिग्ध थे उनके घर पे जाके पता किया, उन लोगों से मिले तो उनको जो ज़रूरत की दवाइयाँ थी जैसे ORS वगैरह वो अवेलेबल करवा दिया और उनसे हाल पूछे कि क्या दिक्कत हुई है। तो जैसे कुछ तो थे जो नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गए हैं। तो वहीं प्रदेश भर में भी वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। कई जिले धुंध, स्मॉग की चादर में सिमटे हुए दिखे। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। सीकर में करीब 29 लोग बीमार पड़ गए। रिपोर्ट देखिए। जहरीली हवा कर रही बीमार, आंखों में जलन, गले में खराश, फूल रहा दम। हवा बनी साइलेंट किलर। शहर के शहर धुंध में डूबे, सांस लेना मुश्किल। जयपुर, भिवाड़ी, सीकर, श्रीगंगानगर, भरतपुर समेत कई जिलों में प्रदूषण का बुरा हाल। आंखों में जलन, गले में खराश और भारीपन बढ़ गया है। प्रदेश के कई जिले धुंध और स्मॉग की चादर में लिपटे हुए हैं। जहरीली हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में AQI 209 है। प्रदेश में सबसे खराब AQI खैरथल, तिजारा के भिवाड़ी में है, जहां AQI 457 पहुंच गया। भरतपुर में AQI 284 जबकि सीकर का AQI 260 है। टोंक में भी हवा बेहद खराब है, यहाँ AQI 229 पहुंच गया, जबकि श्रीगंगानगर में AQI 255 है। जैसे जैसे तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई शहरों का बेहद खराब है, खास तौर पर भिवाड़ी में जहां पर 457 को क्रॉस कर चुका है और राजधानी जयपुर के अंदर 200 के पार AQI बना हुआ है। ऐसे में बुजुर्ग, पेशेंट, बच्चे, इनको सांस लेने में परेशानी और आंखों के अंदर जलन है। कुल मिलाकर प्रदेश में कई जिलों की हवा बेहद खराब स्थिति में है। लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने, भारी व्यायाम नहीं करने और बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रदूषण सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हर सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जा रहा खतरा है और इस समय राजस्थान उस पर बुरी तरह घिरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 2023 में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 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 1 करोड़ 60 लाख रु
तो वहीं सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने के बाद उनकी रील्स पर लाइक और कमेंट करके अपना रोल अदा करने वाले लोगों के खिलाफ झुंझुनू पुलिस ने स्पेशल क्रिमिनल्स डिस्टेंस ड्राइव शुरू कर रखी है। इसका खासा असर दिख रहा है। गिरफ्तारी समेत अन्य कार्रवाई के डर से ही सही, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बदमाशों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को गुड बाय कह रहे हैं। अकेले झुंझुनू की बात करें तो पुलिस के वांटेड और हिस्ट्री शीटर मंदिर उर्फ मदिया नाम का एक बदमाश है गुंडा। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को पिछले 4 दिनों में 1000 के करीब लोगों ने गुड बाय कह दिया है। आपको बड़े हिस्ट्री शीटर बोलते हैं, उनका जो मेन मनोबल है वो इनके फेसबुक पेजेस जो होते हैं उनके लाइक और व्यूज से उनको लगता है उनको ताकत मिल रही है। और जो सिटीजन होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं वो किसी ना किसी तरह से उनको इमोशनली सपोर्ट करते हैं। तो पुलिस का यही मानना है कि अगर आप किसी गैंगस्टर को फॉलो कर रहे हो, उसको पॉजिटिव लाइक कर रहे हो, उस पर पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो, तो आप भी उस क्राइम को किसी ना किसी तरीके से बढ़ावा दे रहे हो। तो वहीं राजस्थान की धरती खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की साक्षी बनने जा रही है। राजस्थान पहली बार 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। राजस्थान में खेलों का जोश, जज्बा और जुनून। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रणभेरी बज चुकी है, जहां 7000 से ज्यादा एथलीट अपनी प्रतिभा और जज्बे का प्रदर्शन करने को बेताब है। देश में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पहली मेज़बानी राजस्थान को मिली है और यहाँ 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच ये गेम्स होने वाले हैं। तकरीबन देश भर से 5000 जो है स्टूडेंट्स जो खिलाड़ी हैं, स्टूडेंट खिलाड़ी वो भाग लेंगे और 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ये खिलाड़ी हैं जो यहाँ भाग लेने वाले हैं। खास बात यह है कि पूरा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेल विजन को समर्पित है। 23 खेलों में होने वाले इन महा मुकाबलों को देखने के लिए 23,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। शाम को अपना हमारी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होगी। ये राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे देश में एक ऐसा मंच जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। 2014 में उनका विजन था कि देश में हमें एक ऐसा मंच देना है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का राष्ट्रमंडल खेल या एशियन गेम्स के लेवल का वहां पर टूर्नामेंट हो और उसके अंदर हमारे युवा खिलाड़ियों को खेलने का एक मंच प्रदान हो। खेलो इंडिया वहीं से शुरुआत हुई। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि युवा सपनों की उड़ान का गवाह बनने जा रहा है। यह आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेंगे। इन गेम्स में 200 यूनिवर्सिटी के छात्र खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस बार कैनोइंग, कायाकिंग, स्काइक्लिंग और बीच बॉल जैसे नए खेलों को भी शामिल किया गया है। पहली बार इतने बड़े गेम्स के आयोजन का जिम्मा राजस्थान को मिला है। ये 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं। इसमें लगभग 200 यूनिवर्सिटी के 7000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे और ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें 23 खेल हैं। एक डेमो स्पोर्ट है जो अजमेर में होगा खो खो के अंदर। बाकी जयपुर में 11 गेम हो रहे हैं, उदयपुर में 3 है। अलग अलग संभाग में पूरे 7 संभाग के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है और इसकी तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण पे हैं और बहुत ही एक अच्छा आयोजन देखने को आपको मिलेगा। खास बात यह है कि ये खेल सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं होंगे बल्कि प्रदेश के सभी 7 संभागों में आयोजित किए जाएंगे। उदयपुर में 3 खेलों का आयोजन होगा। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में 2-2 खेलों का आयोजन किया जाएगा। 23 खेलों के लिए वो यहाँ कॉम्पीट करेंगे। जयपुर के अलावा उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन सब में जो है ये गेम्स होने हैं और ये गेम्स जो है पहली मेज़बानी इनकी जयपुर कर रहा है। और गेम्स का जो शुभंकर है वो जो राजकीय पशु है ऊंट, उसको रखा गया है और उसके एक जोड़े को रखा गया है जिसमें से एक का नाम खम्मा, दूसरे का नाम घनी है। यानी वो सबको बुला रहे हैं कि आओ और यहाँ गेम्स में हिस्सा लो। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर देश के कोने कोने से लोग बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे। हमारे संवाददाता ने अयोध्या पहुंचकर लोगों से बातचीत की, आप भी देखिए।
श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो देखिए अयोध्या इस समय सज चुकी है और ना सिर्फ अयोध्या बल्कि अयोध्या के लोग और दूर दराज देश के कोने कोने से आए तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं 25 तारीख का, जब भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में धर्म ध्वजा जो है लहराने वाली है। उसको लेकर देखिए हर्षोल्लास नजर आ रहा है। कहां से आए आप लोग? राजस्थान। देखिए यहाँ प्रभु श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप कहां से आए? जयपुर से। आप कहां से आए? प्रतापगढ़ राजस्थान से। राजस्थान से आए। कैसे देखते हैं अयोध्या को, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमें भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में निमंत्रण मिला, हम भी आए हैं। अच्छा, निमंत्रण मिला है आपको? साहब, मैं जगदीशपुरी महाराज जी। आपका नाम? प्रभुलाल जी। जी बताइए कि राजस्थानी लोग कैसे देख रहे हैं अयोध्या को, अपने अंदाज में बताइए जरा। बहुत ही अच्छा देख रहे हैं और इनके 500 सालों के क्या सुनाएंगे फिर? समाप्त भगवान श्री क्या सुनाने वाले राजस्थानी लोग? भजन सुना देंगे। सुना दीजिए फिर। भैया राम जनकपुरी हो के चलो, भैया राम जनकपुरी हो के चलो रे भैया, हो के चलो रे भैया, हो के चलो। भैया राम जनकपुरी हो के चलो, भैया राम जनकपुरी हो के चलो। जनकपुरी में भैया, देखिए जनकपुरी होके चलो, ये भजन इस समय गाया जा रहा है और कहा जाता है सुर नर नारी सनाथी करें, भुवन चले भगवान। क्या नर क्या नारी, जरा मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा फ्रेम खोलिए और तस्वीरें दिखाइए। बड़ी संख्या में हर कोई, बच्चा हो बूढ़ा हो, आज पहुंचा है। 25 नवंबर का इंतजार है। कहां से आए आप? इंदौर से, एमपी। मध्य प्रदेश से। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत बढ़िया, एकदम जगमगाई रोशनी। पहले कभी आए हैं? नहीं, पहला राउंड है मेरा सर। अच्छा, पहली बार आए। आप कहाँ से आए थे? बॉम्बे से। बॉम्बे से। बॉम्बे वालों को अयोध्या कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप क्या सोचती हैं, कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत मस्त। ऐसा एक्सपेक्ट किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है। बहुत खास जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जिला कांग्रेस में बगावत की जानकारी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई है। पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सैयद अंसारी के नाम से ये पोस्ट लिखी गई है, वायरल हो रही है। पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खुद की जीत के लिए मुस्लिमों के उपयोग करने के आरोप सैयद अंसारी के नाम से वायरल हो रही पोस्ट में लगाए गए हैं। मुस्लिमों को सत्ता में भागीदारी नहीं लेने देने के भी आरोप हैं। 18 साल तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे सैयद अंसारी सूरसागर से विधायक के उम्मीदवार भी रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस के जिला कार्यकारिणियां, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कल ही की गई थी और आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट के सवाल खड़े कर रहे हैं। जिला कांग्रेस में बगावत की खबर आ रही है। जोधपुर से बड़ी खबर, सैयद अंसारी के नाम से पोस्ट लिखी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए अशोक गहलोत पर, बाकायदा नाम लिख करके, और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है।